भाई आजकल मार्केट में इतने बतेरे स्मार्टफोन्स आ चुके हैं ना कि लोग कंफ्यूजन से पगला जाते हैं। लेकिन आपको पता ही है भाई, मैं बहुत सारे रेंज ऑफ स्मार्टफोन्स टेस्ट करते रहता हूँ यहाँ पर, और मेरे टेस्टिंग के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ना कि जो लोगों की जरूरतें होती है एक स्मार्टफोन से, वो 30 से 40 हजार वाले जो फोन्स है ना, वो बहुत ही अच्छे से पूरी कर जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भाई मार्केट के अंदर ऐसे 1.5 लाख रुपए के फोन्स बिकते हैं। बट जब मार्केट में ऐसे 30-40 हजार के फ्लैगशिप किलर जो फोन है वो अवेलेबल हैं, उसके बावजूद भी ये फ्लैगशिप इतनी ज्यादा डिमांड में क्यों होते हैं और लोग इतना ज्यादा बाय क्यों करते हैं, वो आज समझने की कोशिश करते हैं। एंड ये वीडियो किसी से स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो टेंशन मत लो कि भाई मैं किसी एक ब्रांड को फेवर करूंगा। एक्चुअल रियलिटी देखते हैं और एक बहुत तगड़ी रियलिटी चेक आप लोग को मिलने वाली है, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखो, बहुत मजा आएगा। सो ही गाइस, माय नेम इज जहीर एंड दिस इज द फ्लैगशिप्स वर्सेस फ्लैगशिप किलर्स। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि फ्लैगशिप का मतलब क्या होता है। अब मैंने शायद किसी की वीडियो में सुना था कि फ्लैगशिप मतलब जैसे पहले के जमाने में जो बैटल्स वगैरह होती थी, जो वॉर्स वगैरह होती थी ना, वो शिप्स के ऊपर होती थी। शिप्स वगैरह एक दूसरे के एरिया में लोग भेजते थे और पूरा फ्लीट होता था, बेसिकली बहुत सारी ग्रुप्स ऑफ शिप्स जाती थी। तो उसमें से जो मेन कमांडर होता था, जो मेन झंडा लेके जाता था, फ्लैग को कैरी करता था, तो उसको फ्लैगशिप बोला जाता था। फ्लैगशिप मतलब दी बेस्ट, वो एकदम टॉप का माल है वहां का। उसमें अभी आज की डेट में एंड्रॉइड एंड आईफोन, उसमें ये दो फोन्स फ्लैगशिप पे बैठते हैं। एक है सैमसंग का S24 अल्ट्रा, ये भाई इनका अल्ट्रा फोन है। फिर एक जगह पे आ जाता है आईफोन 15 प्रो मैक्स, भाई ये भी इनका जो एकदम महंगा फ्लैगशिप फोन हमको देखने को मिलता है। एंड इनकी ही बजट फोन में बहुत सारे फोन आते हैं, जैसे ये आईफोन 14 हो गया, 15 हो गया, जो 50,000 की भी रेंज में आता है। लेकिन ये सब फोन 1.5 लाख रुपए में मिलता है। अब 30 से 50 हजार रुपए के बजाय 1.5 लाख रुपए डालने का क्या लॉजिक है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले तो बेसिक चीज है ना, सामने सामने जो चीजें दिखती है वो, उसके बारे में बात करेंगे। देखो अभी जैसे मैं बात करूं, ये सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा है एंड 40,000 में समझो मेरे को एक अच्छा फोन चाहिए, तो वहां पर ये OnePlus 12R या फिर ये iQOO का Neo 9 Pro है, ये बैठे रहते हैं। अब देखो जैसे ये फोन है, इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो पूरा टाइटेनियम में बना है, ये भी एल्यूमिनियम में। ये भी कहीं से भी सस्ता और ऐसा कमजोर फील नहीं होता, ये भी काफी प्रीमियम फील देता है। लेकिन ये जो टाइटेनियम है और जो ग्लास बॉडी है, ये अलग ही फील देते हैं। जब आप हाथ में लेते हो ना, तो आपको वो प्रीमियम फील ये दे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई ये जो फोन है ये प्रीमियम लग रहा है, इसका मतलब ये सस्ता लग रहा है। ये किसी भी मामले में सस्ता नहीं लगता भाई। इसका भी जो इन हैंड फील है और जो इन लोगों ने बनाया है पूरा मेटल का, ये भी है, और कर्व स्क्रीन है, तो ये भी काफी प्रीमियम फील देता है। उसके बावजूद भी मैं बोलूंगा कि लाइक जो सैमसंग के फोन है, जो आईफोन्स है, उनकी प्रीमियमनेस थोड़ी सी ज्यादा रहती है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई बहुत ज्यादा रहती है, वो आपके परसेप्शन में ज्यादा हो सकती है। क्योंकि अगर आप किसी को भी बताओगे ना कि ये पर्टिकुलर सामान 5,000 का, ये पर्टिकुलर सामान 500 रुपए का है, तो वो जब हाथ में लेगा ना, तो उसको वो 5,000 वाला ज्यादा अच्छा फील होगा, भले सेम प्रोडक्ट हो। तो ये मेंटालिटी लोगों की होती है, बात वो अलग है। लेकिन उसके बावजूद भी ये फोन भी लाइक 90% अगर फील की बात करूं, तो जो फ्लैगशिप फोन्स है उनको टच कर जाता है। चाहे इस फोन की बात करूं, चाहे ये iQOO की बात करूं, और भी अदर स्मार्टफोन्स है जैसे ये मोटरोला का हो गया, ये सारे फोन्स भी को एक अच्छा खासा फ्लैगशिप फील वाला एक्सपीरियंस दे जाते हैं। लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ा सा एज तो रहता है, ये मैं बोलूंगा। और डिस्प्ले की बात करूं तो वहां पर है ना गाइस, डेफिनेटली एक तगड़ा एज रहता है। अब जैसे ये वाला फोन है सैमसंग का, भाई इसके अंदर जो इन लोग ने कोटिंग डाली है डिस्प्ले के ऊपर, और जो इसकी ब्राइटनेस है, जो इसके कलर है, वो बहुत प्यारे हैं भाई। उसका मतलब ये नहीं है कि इसके कलर, इसकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो कहीं से बेकार है भाई। ये भी प्रॉपर 120Hz एमोलेड डिस्प्ले है, ये भी काफी ब्राइट है भाई। 4500 निट्स ब्राइटनेस बोलता है ये OnePlus वाला HDR के अंदर, वेराज ये 2500 निट्स के आसपास बोलता है। तो भाई इसमें तो टेक्निकली ज्यादा ब्राइटनेस होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ज्यादा ब्राइटनेस आपको S24 अल्ट्रा में ही मिलेगा। वो नंबर की बात अलग है, लेकिन ब्राइटनेस इतना कोई बहुत फर्क नहीं है। लाइक अगर आप नॉर्मल बंदे हो, आप धूप में भी जाते हो, तो आपको ऐसा कोई जमीन आसमान का फर्क देखने को नहीं मिल जाएगा रियल लाइफ यूसेज में कि आप सिर्फ उसके लिए 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करो। कलर्स जो है वहां पर मैं बोलूंगा कि हाँ, जो सैमसंग का फोन है, जो आईफोन है, वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर है। लेकिन मैं ये जो वर्ड है ना, थोड़ा सा इस चीज पे एम्फसाइज करना चाहूंगा कि बहुत थोड़ा सा फर्क है। अगर आपकी आंखें अनट्रेंड है, आप एक नॉर्मल बंदे हो, नॉन टेकी बंदे हो, आपको लिटरली कलर्स में इतना कोई फर्क महसूस नहीं हो। अगर आप नॉन टेकी हो, बहुत ज्यादा टेकी हो, तो आपको हल्का फुल्का कलर फील होगा। तो यहाँ पर भी मेरे को कोई मेजर ऐसा फर्क नहीं लगता है आज के जमाने में। अच्छा, पहले ऐसा था कि कैमरास के मामले में ना लोग बोलते थे कि भाई
भाई कैमरास डेफिनेटली फ्लैगशिप के बहुत ज्यादा बेटर होते हैं और बहुत क्रेजी लेवल के होते हैं। हाँ मैं मानता हूँ भाई, इस बात को मानता हूँ, लेकिन भाई 30,000 में आपको ये जो फोन है मोटरोला का, ये एकदम क्रेजी लेवल के कैमरास देता है। अगर मैं इसका एक फोटो और सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का फोटो मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करूंगा ना, और अगर मैं बोलूंगा नहीं तो लोगों को इतना ज्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। जैसे हम लोग जो टेकी बंदे हैं वो पिक्सल पीप करने जाएंगे तो वहां पर डेफिनेटली हमको डिफरेंस समझ में आएगा, बट इतना बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं रह गया है आज की डेट में एक फ्लैगशिप में और फ्लैगशिप किलर में, स्पेशली कैमरास में। अगर आप मेरे जैसे इंसान हो जिसका काम ही है कंटेंट क्रिएशन या फिर कैमरे से जुड़ा हुआ, जो कंटिन्यूअसली कैमरे से रिलेटेड काम करते रहता है, उसका काम ही है बेसिकली, देन आपको वो चीजें नोटिस होंगी। लेकिन 99% जो लोग हैं उनका ये काम नहीं है ना भाई। उनको तो कभी कभार अपनी फैमिली की फोटो लेनी होती है, कहीं घूमने चले गए तो फोटो लेनी होती है, वो सब जगह के लिए भाई 30-40 हजार के जो फोन्स होते हैं वो मोर देन सफिशिएंट है वहां की फोटोज लेने के लिए, और अच्छी खासी फोटोज ले लेते हैं। इवन जो MKB HD का ब्लाइंड कैमरा टेस्ट होता है वो हर साल करता है भाई बंदा, उसमें जाके देखो सबसे ज्यादा विनर जो है मिड रेंज फोन्स रहते हैं भाई, वो क्रेजी चीज लगती है। तो अभी कैमरे में इतना कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं रह गया है, ठीक है। तो मेन यहाँ पर ये चीज भी हट गई। तो आप बोलोगे यार परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली बेटर होगा, नहीं बिल्कुल नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 आता है, ठीक है। ये फोन 1 लाख रुपए के आसपास है भाई। ये है OnePlus का 12, ये 60,000 रुपए का है। 60,000 रुपए में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 इसके अंदर भी आता है भाई। 8 Gen 2 इसके अंदर आता है 40,000 में। ये फोन है आईकू का Neo 9 Pro भाई, इसके अंदर 8 Gen 2 आता है। ये फोन 35,000 के आसपास मिल रहा है। तो ये भी फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस देने की कैपेबिलिटी रखता है। जहां तक कि मैं गेमिंग की जहां बात करूंगा ना, तो ये जो 8 Gen 2 वाला फोन है ये सैमसंग के S23 अल्ट्रा, इवन जो आईफोन के लेवल की गेमिंग ये प्यार से करवा देता है। तो ऐसा नहीं है कि गेमिंग में आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है एक 35,000 वाले फोन के कंपैरिजन में, परफॉर्मेंस में भी बहुत हद तक टक्कर दे जाते हैं ये फोन। अब बैटरी लाइफ की बात करूं तो यहाँ पर तो कहानी उल्टी है। हमेशा मैंने ये चीज नोटिस करी है कि एक मिड रेंज फोन, फ्लैगशिप किलर फोन जो होते हैं उनके अंदर ज्यादा बेटर बैटरी लाइफ मिलती है कंपेयर टू फ्लैगशिप फोन, क्योंकि फ्लैगशिप फोन के डिस्प्ले की ब्राइटनेस ज्यादा होती है, डिस्प्ले का रेजोल्यूशन ज्यादा होता है एंड बैटरी की साइज भी कम होती है यूजुअली, तो आपको ज्यादा बेटर बैटरी लाइफ मिड रेंज में मिल जाएगी। जैसे कि अभी ये फोन है भाई OnePlus का Nord CE4, इसके अंदर 5,500 mAh बैटरी है एंड इसकी बैटरी क्रेजी है, बहुत जबरदस्त 2 दिन की बैटरी लाइफ मिलती है। हाँ, हालांकि अब के जमाने में जो आईफोन्स है वो बहुत क्रेजी हो चुके हैं बैटरी लाइफ के मामले में, तो ये फोन भी बहुत अच्छी बैटरी लाइफ दे जाता है, नो डाउट इन दैट। लेकिन कोई भी मिड रेंज फोन किसी भी फ्लैगशिप फोन से आगे नहीं है बैटरी लाइफ के मामले में, ये चीज मैं क्लियरली बोल सकता हूँ। और जब मैं बात कर रहा हूँ फास्ट चार्जिंग की, तो वहां पर भी जो मिड रेंज फोन है वो ज्यादा बेटर फास्ट चार्जिंग देते हैं। अब जैसे कि ये फोन है भाई 35,000 रुपए का आता है, 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग और चार्जर भी बॉक्स के अंदर मिल जाता है। वहीं पे OnePlus का ये फोन है भाई, इसके अंदर भी 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। ये मोटरोला का फोन 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है, 125 वॉट की एक्चुअली। वेयरएज ये आईफोन भाई इसके अंदर 37 कुछ वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, चार्जर भी बॉक्स में नहीं मिलता है, 37 या 27 आई गेस, और जो आपको चार्जर अलग से खरीदना पड़ता है 2,000 रुपए का, वो भी सिर्फ 20 वॉट पे चार्ज करता है। सेम कहानी इसकी भी है, सैमसंग की भी। इसके अंदर भी जो फोन आपको चार्जर मिलता है लाइक 25 वॉट का चार्जर आपको अलग से बाय करना पड़ेगा या फिर 45 वॉट का चार्जर अलग से बाय करना पड़ेगा। तो बैटरी लाइफ में भी, चार्जिंग टाइम में भी जो मेन विजेता है वो डेफिनेटली फ्लैगशिप किलर्स आ जाते हैं। अब क्या बचा भाई सॉफ्टवेयर, एंड यहाँ पर बहुत बड़ा गेम होता है भाई। यहाँ पर मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि सबसे बड़ा आपको जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में जो फर्क है ना, वो ही चीज मेन डिफरेंशिएट कर देती है इन दोनों फोन्स को। भाई जब आप यूज करोगे ना कंटिन्यूअसली 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, देन आपको डिफरेंस समझ में आता है कि भाई ये जो फोन है ये इतना पैसा क्यों चार्ज करते हैं। भाई इसके अंदर 7 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है, ये जो सैमसंग का फोन है। इवन ये आईफोन के अंदर भी 6 से 7 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है। तो बहुत ही क्रेजी लेवल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट है लॉन्ग टर्म में, आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, इन फोन्स के अंदर आपको 3 साल, 4 साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है, ठीक है, 3 से 4 साल। अब सॉफ्टवेयर सपोर्ट एक अलग चीज है, लेकिन मेन चीज है एक्सपीरियंस, बग फ्री एक्सपीरियंस हो, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा हो, सारे फीचर्स हो, लैग ना करे, और ये सारी चीजें जो होती है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। वहां पर भाई ये जो फ्लैगशिप फोन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अपना तगड़ा पावर दिखाते हैं। ये फोन्स ना कभी लैग करते हैं, आई मीन कभी कभार लैग कर जाते हैं, स्पेशली आईफोन तो कभी कभार लैग कर भी जाता है। ये सैमसंग का फोन तो अभी ऐसा हो गया भाई, बिल्कुल भी सैमसंग से स्पॉन्सर्ड नहीं है, नहीं तो लोग अगर कोई भी फोन की तारीफ कर दो तो लोग समझने लगते हैं स्पॉन्सर्ड, लेकिन मजाक नहीं करो, ये फोन ऐसा होगा कि कभी ना लैग करता है, ना हैंग होता है, ना कोई दिक्कत नहीं होती भाई। एंड सॉफ्टवेयर बहुत ही अमेजिंग चलता है। मतलब आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि फोन जो है ना एक बार रीस्टार्ट करने के बाद में उसका जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से चलने लगता है। एंड जैसे कोई भी मिड रेंज फोन हो गया, जैसे ये वाला फोन हो गया, या फिर जब मैंने OnePlus 12 यूज कर रहा था, ये फोन हो गया, इनको जब मैं यूज करता हूँ ना तो हफ्ते में 1 बार रीस्टार्ट करना पड़ जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर थोड़ा सा ग्लिची चलने लगता है। ये फोन्स को मैंने जब से लिया है एक भी बार रीस्टार्ट नहीं करा। आप सोचो कितना तगड़ा इनका सॉफ्टवेयर है। जब आप इन फोन्स को चलाओगे ना तब आपको ये फील नहीं होगा कि इनके सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा क्रेजी और बहुत ज्यादा अच्छे, बहुत ज्यादा
ज्यादा स्मूथ है। अगर आप इन फोन को छोड़ के 2-4 दिन के लिए भी दूसरे कोई फोन पे जाते हो, देन आपको रियलाइज होगा कि आपको क्या मिस कर रहे हो। जो इनकी रिलायबिलिटी है, जो इनकी तगड़ी, मतलब वो जो चीजें ना, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं यार, जो वो एकदम टॉप की फिनिशिंग होती है ना, वो जो एक्सपीरियंस फील होता है ना, वो ये फ्लैगशिप फोन्स दे जाते हैं कंपेयर टू मिड रेंजर और फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन। मेन तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हो गया। अब उसके बाद में और कुछ छोटी छोटी चेंजेस बताता हूँ, ठीक है, जहां पर फ्लैगशिप फोन्स जीतते हैं। भाई आपका जो हार्डवेयर है, जो इन हैंड फील है, जैसे मैंने बताया भाई, अगर आप सेम कपड़े को, एक को बोलो 500 का, एक को बोलो 5000 का है, और सेम बंदे को दे दो खाली प्राइस बता के, तो उसको 5000 वाला ज्यादा बेटर हाथ में फील होने लग जाएगा, इवन तो दोनों सेम कपड़ा है। वो जो मेंटालिटी होती है, तो उस चीज की वजह से जब आप ज्यादा पैसा देते हो ना, तो आपको ये जो फोन है ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव और ज्यादा अच्छे फील होता है। एक्चुअली में उस हिसाब से इन लोग बनाए भी रहते हैं फोन, एक्चुअली में अच्छा और महंगा फील होता है। दूसरी चीज भाई, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। आप जब ये फोन लेने जाते हो, आप 1 लाख रुपया खर्चा करते हो, आपकी दिल की धड़कन थोड़ी सी बड़ी हुई होती है, वो महंगा एक्सपीरियंस फील आता है। जैसे एप्पल का फोन खरीदो, थोड़ा सा ना ऐसा बॉक्स जब उठाओ तो थोड़ा सा एक 2 सेकंड के पॉज के बाद वो उठता है, तो वो जो अनबॉक्सिंग करने का मजा आता है ना, ओ भाई, वो फ्लैगशिप फोन्स में थोड़ा सा ज्यादा आता है कंपेयर टू एनी मिड रेंज फोन्स। उनमें भी मजा आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए डाल रहे हो ना, थोड़ा सा ज्यादा फील होती है। आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो इन फोन के फेवर में बहुत ज्यादा काम करता है, वो है भाई आपका स्टेटस फैक्टर। अब ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग है ना सोचते हैं कि मैं अगर ज्यादा महंगा फोन लेके चलाऊंगा ना, समाज में मेरी औकात बहुत ज्यादा बड़ी दिखेगी। ये बहुत ज्यादा हकीकत है। लोग ना अपने स्टेटस से जोड़ के स्मार्टफोन्स को देखते हैं, वो एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, एंड देन लोगों को दिखाना होता है कि भाई हाँ मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, इसकी वजह से मैं ये फोन अफोर्ड कर पा रहा हूँ एंड ये फोन मैं ले पा रहा हूँ। हालांकि उसमें बहुत सारी कमियां हैं, उसके बारे में बात करूंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन स्टेटस फैक्टर से जुड़ा हुआ है और मैंने खुद पर्सनली भी ये चीज टेस्ट कर रखी है, ठीक है। जो लोग तू से बात करते हैं, ये फोन देखने के बाद में सीधा आपसे बात करने लग जाते हैं। ये चीज मैंने अपने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करी, उसके बाद बता रहा हूँ, लेकिन वो उनके मेंटालिटी का फर्क है, वो उनका दिमाग खराब होता है, उसमें आपको दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ अच्छे से। देखो बात ऐसी है ना, अगर आपको आपकी अमीरी या आपका नॉलेज या आपका जो सोशल पर्सोना है उसको दिखाने के लिए कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की जरूरत पड़ रही है, दैट मीन्स आपकी जो पर्सनालिटी है ना उसमें कमी है, वहां पर कोई इनसिक्योरिटी है, ठीक है। आप किसी और से वैलिडेशन सीख कर रहे हो अपनी पर्सनालिटी को जस्टिफाई करने के लिए, या फिर अपने आप को थोड़ा बड़ा बताने के लिए कि भाई हाँ हमने भी कुछ काम करा है, हमने भी कुछ अचीव करा है, ठीक है। तो इसमें ये आपका फॉल्ट है, सामने वाले का फॉल्ट नहीं है। और सामने वाला, जैसे अभी एक आपने लैम्बोर्गिनी जाते हुए देखी ना, तो आप वो ड्राइवर को नहीं देख रहे होते हो, आप वो लैम्बोर्गिनी को देख रहे होते हो। सिमिलरली जो बंदा आपके फोन को देख के आपकी रिस्पेक्ट करता है ना, तो वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा होता है, वो आपके फोन की रिस्पेक्ट कर रहा होता है। तो ये चीज अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है। तो इतनी सारी बातें करने के बाद में क्या समझ में आता है, बात बहुत सिंपल सी है भाई। आपको अपनी नीड्स एंड अपने वांट्स के बीच में डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए भाई। आपकी जो नीड्स होती है ना, आपकी जो जरूरतें हैं ना, वो ये 30-40 हजार वाले फोन एकदम प्यार मोहब्बत से पूरा कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं है इन फोन के ऊपर जाने के लिए, ठीक है। ये जो आईफोन हो गया या ये अल्ट्रा वगैरह हो गया, इन पे जाने की कोई भी जरूरत नहीं। हालांकि आप लोग बोलोगे फिर तू क्यों लेके घूम रहा है भाई। देखो ऐसा है, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं इनसे पैसा कमाता हूँ। ये जो फोन है, इससे मैं कितनी वीडियोस बनाता हूँ। आपने जो मेरे फोन वगैरह की वीडियोस देखो, कंटिन्यूअसली सारे बी रोल्स वगैरह मैं इससे शूट करता हूँ। तो ये मेरा एज अ कैमरा भी काम करता है, रील पोस्ट करना है इससे करता हूं मैं सारा, मतलब मैं लिटरली इससे पैसा कमा रहा हूं। अगर आपने रिच डैड पुअर डैड जो बुक है वो पढ़ी होगी, तो उसके अंदर एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस ने पढ़ा होगा शायद से। तो उसमें एसेट एंड लायबिलिटी में डिफरेंस ये है, एसेट वो चीज होती है जो आपके जेब में पैसा डाल रही है, और लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपके जेब से पैसा निकाल रही है। अगर आप एक फाइनेंशियली साउंड पर्सन बनना चाहते हो, या फिर अगर आप एक फाइनेंशियली साउंड पर्सन हो, तो आप डेफिनेटली एसेट बटोरने पे काम करोगे, ना कि लायबिलिटीज। एंड वहां पर ये फोन मेरे लिए, जैसे मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं इससे पैसा कमा रहा हूं, तो मेरे लिए तो ये एक एसेट है। लेकिन अगर आप इससे पैसा नहीं कमा रहे हो, तो आपके लिए तो लायबिलिटी है ना भाई। ये भी तो सोचो, आपको सिर्फ अगर रील स्क्रॉल करना है, यूट्यूब वीडियोस देखना है, पॉडकास्ट सुनना है, भाई वो सब काम आप इससे आराम से कर सकते हो। इवन अगर आपको गेम भी खेलना है, वो सब काम भी इससे आप आराम से कर सकते हो। अब लेकिन आपको दिखाना है सोसाइटी में लेके जाके, तो बात अलग है। तो आपके लिए भाई यही फोन सफिशिएंट रहेंगे। लेकिन देखो एट द एंड ये आपका पैसा है, आपको जलाना है जला दो। एंड मेरा पर्सनल लाइफ में मैं एक रूल बना के रखा हूं कि अगर मैं कोई भी चीज को 3 बार कैश में नहीं खरीद सकता, तो मैं वो चीज को नहीं खरीदूंगा जो मेरे बिजनेस में हेल्प ना करे। अगर जैसे मेरे बिजनेस के लिए मेरे को कंप्यूटर लेना है, वो 3 लाख रुपए का है, और मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं उसको ईएमआई पे ले लूंगा, क्योंकि वो मेरे बिजनेस में हेल्प करेगा और वो मेरे लिए एक एसेट है, वो मेरे को पैसा बना के देगा, तो मैं उसको ईएमआई पे ले सकता हूं। लेकिन अगर मेरे को कुछ अपनी पर्सनल जरूरतें पूरी करनी है, नीड नहीं है मुझे, लेकिन उसकी वांट, उसकी ख्वाहिश है मुझे, तो मैं वो चीज लेने के लिए कभी ईएमआई पे नहीं लूंगा, ठीक है। जैसे अभी कार हो गया या फिर बाइक हो गया, बहुत सारे लोगों के लिए फोन भी एक ऐसी नीड होती है, वांट होती है, तो मैं डेफिनेटली वो चीज को ईएमआई पे नहीं लूंगा। और वो चीज मैं कब खरीदूंगा, जब मेरे पास 3 बार वो चीज खरीदने का पैसा होगा, तब
मैं खरीदूंगा। तो अगर आप ये चीज फॉलो कर सकते हो तो करो कि भाई अगर आप कोई भी चीज को 3 बार कैश में नहीं खरीद सकते हो तो उसको मत खरीदो, मतलब आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सनल लाइफ का रूल है भाई, आपको जैसा आपको समझ में आता है वो आप करो। आपका पैसा आप जला भी दोगे तो मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। जो मैं आपको समझा सकता हूँ वो मैं समझाया। अच्छा ये भी नहीं है कि भाई सब लोगों को सिर्फ मिड रेंज फोन लेना चाहिए, फ्लैगशिप फोन नहीं लेना चाहिए। फ्लैगशिप फोन किनके लिए मान लो, मैं समझो आप कोई बिजनेस वाले आदमी हो, आपको एक्चुअली में जरूरत है भाई कि आपका एक एक सेकंड बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपका करोड़ों का टर्नओवर है भाई, बिंदास खरीदो। आपका एक एक सेकंड जो बचेगा ना, आपको जो ओवरऑल लाइफ में एक्सपीरियंस आएगा ना, वो चीज आपके बिजनेस में और एडअप करेगी, आपके लाइफ को थोड़ा सा मतलब मगजमारी फ्री कर देगा आपकी लाइफ को, ये जो फोन है। अगर आप वो लेवल पे हो तो खरीदो बिंदास। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है मालूम है कि भाई मैं लोगों को देख रहा हूँ, लोगों की सैलरी होती है 20,000 रुपया और लेके आते हैं वो आईफोन 15 प्रो मैक्स। मतलब आप सोचो क्यों? क्योंकि भाई EMI पे मिल रहा है, 4 साल की 3 साल की EMI करवा लेते हैं, बताओ आईफोन लेने के लिए। क्या लॉजिक से करते हैं मेरे को समझ में नहीं आता। तो ऐसा हरकत मत करो। बाकी अगर आपके पास पैसे है, आपको लग रहा है भाई आपके पास बहुत पैसे हैं, आपके पास कैश पड़ा है, ले लो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है भाई। होपफुली आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ क्लियरिटी मिली होगी। थोड़ा सा हटके वीडियो मैंने बनाया, लेकिन ऐसी वीडियोस भी इंपॉर्टेंट है भाई, आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कितना रुपया खर्चा करना आपके लिए सही है कोई भी फोन के ऊपर। क्योंकि फोन की वीडियोस हम बनाते हैं तो ये चीज आपको जानना भी जरूरी है कि भाई क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, और क्या चीज को अवॉइड करना चाहिए, और क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए। ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे फालतू में कभी भी फोन अपग्रेड करते रहते हैं बिना कोई मतलब के, तो वो सब दिमाग में लगा लो। आपको यूज करना है, आपका यूसेज हैम्पर हो रहा है तो अपग्रेड कर रहे हो, या फिर सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए अपग्रेड कर रहे हो, ये भी आप देख लो। और एक मैंने कहीं कहावत सुना था यार कि फाइट क्लब का ही डायलॉग है शायद, वी बाय थिंग्स वी डोंट नीड, विद मनी वी डोंट हैव टू इंप्रेस पीपल वी डोंट लाइक। बहुत ही क्रेजी है। अगर ये चीज आप समझ जाओगे ना तो आपकी लाइफ में थोड़ा आप सुधर सकते हो। बाकी तो आपकी मर्जी है भाई। इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।